नमस्कार। स्टडी मित्र वर्त यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है वो है राजस्थान में 1857 की क्रांति। राजस्थान में 1857 की क्रांति के बारे में है वो विस्तार से देखेंगे। सबसे पहले है क्रांति की जो शुरुआत है, यदि भारत के संदर्भ में कहे तो इसकी जो शुरुआत है वो हुई थी 10 मई 1857 को हुई थी। कहाँ से हुई थी? मेरठ में हुई थी। कहाँ से हुई थी? मेरठ में हुई थी। अब ये क्रांति का जो स्वरूप है, इसका मुख्य कारण क्या रहा था, इसके बारे में भी हम देखेंगे। तो मुख्य जो कारण रहा था क्रांति का, वो रहा था जो बंदूकें वगैरह होती थी, बंदूकें, उनमें जो कारतूसों का प्रयोग किया गया था, उसमें गायों और सूरों के सर भी लगे हुए कारतूसों का प्रयोग किया गया था, जिसको मुंह से तोड़ के वो प्रयोग में लिया जाता था। तो ये इसका तत्कालीन कारण था। लेकिन दीर्घकालीन कारक के बारे में देखा जाए तो अन्य छोटे मोटे अनेक कारण थे, जिससे है वो यहाँ के लोगों में है वो आक्रोश उत्पन्न हुआ, जिसके कारण 1857 की क्रांति का रूप ले लिया। बात करते हैं इनकी जो शुरुआत है वो हुई थी बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में है, जो कि अंतिम मुगल सम्राट थे। इनके नेतृत्व में हुई थी बहादुर शाह जफर। तात्या तोपे, कुंवर वीर कुंवर सिंह, लक्ष्मीबाई जी के नेतृत्व में है ये हुई थी। इसके अलावा नाना साहब है, ये सब है वो क्रांति के मुख्य मुख्य नेता थे। बात करते हैं प्रतीक निशान के बारे में है, तो एक तो रोटी है और खिलता हुआ कमल। खिलता हुआ कमल है, वह इनका प्रतीक निशान था। इनकी जो क्रांति की योजना के बारे में देखा जाए तो ये योजना है वो सबसे पहले है वो लंदन में बनी थी। लंदन में है वो बनी थी योजना है 1857 की क्रांति। 10 मई 1857 की क्रांति है वो मेरठ से शुरू हुई थी। इसकी प्रारंभिक घटना के बारे में देखा जाए तो मार्च 1857 में है बैरनपुरा सैनिक छावनी के। बैरनपुरा सैनिक छावनी के एक सैनिक थे जिनका नाम था मंगल पांडे। इन्होंने वहां पर क्रांति का बिगुल बजाया था और एक अंग्रेजी अफसर की हत्या कर दी थी, जिसके बाद में इनको है वो फांसी की सजा दी गई थी। इनको फांसी के तख्ते पर लटकाया गया था। अब राजस्थान के संदर्भ में हम देखें तो इससे पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पर जो एजीजी का मुख्यालय था, जिसको हम एजेंट टू गवर्नर जनरल कहते हैं, ये जो मुख्यालय है इसकी स्थापना 1832 में हुई थी, अजमेर में हुई थी। और मी लॉकेट है पहले एजीजी बनकर राजस्थान में आए थे। पहले इसका नाम है वो राजपुताना रेजिडेंस हुआ था। राजपुताना रेजिडेंस है, इसका नाम था राजपुताना रेजिडेंस, पहले इसका नाम था। 1945 में इसका ग्रीष्मकालीन मुख्यालय है वो अजमेर में बनाया गया था। अजमेर में यहाँ पर ग्रीष्मकालीन मुख्यालय बनाया। एक और सैनिक छावनी थी जिसके बारे में हम आगे भी देखेंगे, एरनपुरा। इस सैनिक छावनी की जो भी स्थापना है वो भी 1935 के आसपास हुई थी। 1857 के बारे में बात करें तो 1857 के समय है जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस है वो क्रांति के समय राजस्थान के एजीजी थे, जो इससे पहले है वो मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट भी रह चुके थे। राजपुताना रेजिडेंस के जो 1857 की क्रांति के समय है वो एजीजी है वो लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस थे, जो कि पहले मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे। अब मेवाड़ के पहले पॉलिटिकल एजेंट के बारे में देखा जाए तो कर्नल टॉड है वो मेवाड़ के पहले पॉलिटिकल एजेंट है, जिनको घोड़े वाले बाबा भी कहा जाता है। घोड़े वाले बाबा भी कहा जाता है। और उन्होंने घोड़े पर घूम घूम करके मेवाड़ का इतिहास और राजस्थान के इतिहास के अनेक ग्रंथ है वो इकट्ठे किए थे और बाद में इनकी किताब भी लिखी थी। बात करें 1857 की क्रांति के अंतर्गत है वो राजस्थान में सैनिक छावनियां कितनी थी, तो यहाँ पर कुल मिलाकर 6 सैनिक छावनियां थी, जिसमें पहली सैनिक छावनी थी नसीराबाद सैनिक छावनी, जो कि अजमेर में आई हुई है। यहाँ पर है 15वीं बंगाल नेटिव के सैनिकों को है रखा जाता था। इसके अलावा 30वीं बंगाल नेटिव के सैनिकों को भी यहाँ पर रखा जाता था। इसके अलावा है बॉम्बे लॉयर्स नामक सैनिकों को भी यहाँ पर रखा जाता था। मुख्य रूप से यहाँ पर 15वीं बंगाल नेटिव के सैनिक वगैरह वो थे। नीमच के बारे में देखा जाए
तो नीमच वो एमपी में आया हुआ है और यहाँ पर भी है मालवा रेजिमेंट, इनका मुख्यालय अजमेर में था। यहाँ पर मालवा रेजिमेंट के सैनिकों को, इसके अलावा है मेवाड़ रेजिमेंट के सैनिकों को यहाँ पर नीमच में है वो रखा गया था, नीमच में है वो रखा गया था। नीमच सैनिक सामने थी, इनका जो मुख्यालय है वो ग्वालियर में था, ग्वालियर में था। इनका जो मुख्यालय है वो अजमेर में था और यहाँ पर मालवा रेजिमेंट और मेवाड़ रेजिमेंट के सैनिकों को रखते थे। अगला आता है देवली रेजिमेंट। देवली रेजिमेंट का जो मुख्यालय है वो टोंक में था और यहाँ पर कोटा रेजिमेंट के सैनिकों को रखा जाता था। कोटा रेजिमेंट के जो सैनिक है उनको रखा जाता था, देवली रेजिमेंट। इसके बाद में है एरनपुरा सैनिक छावनी जो कि पाली में आई हुई है, जिसके बारे में देखा जाए तो उसकी स्थापना है वो 1835 ईस्वी में की गई थी और यहाँ पर जोधपुर लीजल के सैनिकों को रखा जाता था। एरनपुरा सैनिक छावनी में है वो जोधपुर लीजल के सैनिकों को रखा जाता था यहाँ पर एरनपुरा। इनका मुख्यालय है वो पाली में था, इनका मुख्यालय है वो पाली में था। ब्यावर के बारे में है, ब्यावर में है वो मेर या मेरवाड़ा जो सैनिक टुकड़ी है वो यहाँ पर रखती थी ब्यावर में, जिसका मुख्यालय अजमेर में था। खेरवाड़ा है जहाँ पर मेवाड़ भील कौर के सैनिकों को रखा जाता था, मेवाड़ भील कौर के सैनिकों को यहाँ पर रखा जाता था और उनका मुख्यालय है वो उदयपुर में था। कहाँ पर था? उदयपुर में था। 1841 में है महाराजा सरदार सिंह जी के समय है वो खेरवाड़ा जो सैनिक छावनी है उनकी स्थापना हुई थी। मेवाड़ भील कौर की स्थापना हुई थी 1841 ईस्वी में, सरदार सिंह जी के समय हुई थी, जहाँ पर मेवाड़ भील कौर के सैनिकों को रखा जाता था। बात करते हैं ब्यावर और खेरवाड़ा। इन्होंने क्रांति में बिल्कुल भी भाग नहीं लिया था, ब्यावर और खेरवाड़ा ने क्रांति में बिल्कुल भी भाग नहीं लिया था। बात करते हैं क्रांति की जो शुरुआत है राजस्थान में है वो अजमेर, नसीराबाद अजमेर से हुई थी और क्रांति का यदि समापन पूछा जाए तो सीकर से है वो यहाँ पर अंत हुआ था, अंत है वो सीकर से हुआ था। अब एक एक क्रांति के बारे में, एक एक सैनिक छावनियों के बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले वो आती है नसीराबाद सैनिक छावनी, जहाँ पर राजस्थान में सबसे पहले है वो 28 मई 1857 को है वो क्रांति की शुरुआत हुई थी, 28 मई 1857 को। और यहाँ पर सबसे पहले है 15वीं नेटिव बंगाल नेटिव के द्वारा है वो क्रांति की शुरुआत की गई थी और बाद में इसको है 30वीं नेटिव इन्फेंट्री ने है वो समर्थन दिया था। यहाँ पर क्रांतिकारियों के बारे में बात करें तो एक न्यूबरी और के वैनी है, ये जो सैनिक 3 अंग्रेजी अधिकारी थे, इनकी हत्या एक स्पॉटिश फूट है, उनकी हत्या है वो यहाँ के जो सैनिक प्रमुख सैनिक थे बख्तावर सिंह जी, उनके द्वारा की गई थी, बख्तावर सिंह जी के द्वारा की गई थी यहाँ पर इन अधिकारियों की हत्या। फिर बाद में है वो सभी क्रांतिकारी वो दिल्ली की ओर चले गए थे। ये मुख्य बात है वो नसीराबाद सैनिक छावनियों के बारे में आती है जो कि अजमेर में इसका मुख्यालय है। अगला पॉइंट आता है नीमच सैनिक छावनी। नीमच है वो वर्तमान में देखा जाए तो एमपी में आई हुई है, एमपी में आया हुआ है और यहाँ पर क्रांति की जो शुरुआत है वो 3 जून 1857 को की गई थी और यहाँ पर जो क्रांति के नेता थे वो मोहम्मद अली बेग थे, जिन्होंने है जिनको है वो कर्नल अवार्ड, एक अंग्रेजी अफसर था कर्नल अवार्ड ने यहाँ पर अंग्रेजों के प्रति वफादार की प्रतिज्ञा दिलाई थी, गीता और कुरान की शपथ दिलाकर है वो प्रतिज्ञा दिलाई थी, कर्नल अवार्ड के द्वारा की गई थी। क्रांति के जो नेता थे, अन्य नेता है वो हीरालाल जी थे, इसके अलावा मोहम्मद अली बेग थे। शाहपुरा के राजा थे उमेश सिंह जी, इनके द्वारा इन क्रांतिकारियों का समर्थन किया गया था। निम्बाहेड़ा के टोंक रियासत के भाग में क्रांतिकारियों का जन स्वागत किया गया। निम्बाहेड़ा में जहां पर इन क्रांतिकारियों का जिन्होंने ये क्रांति की थी उनका है वो जन स्वागत किया गया था निम्बाहेड़ा में। देवली सैनिक भी इसके साथ चले गए थे और बाद में दिल्ली की ओर चले गए थे। नीमच में है 40 ये एक इम्पोर्टेंट घटना यहाँ पर यह आती है, नीमच में है, नीमच सैनिक छावनी के बारे में है कि यहाँ पर 40 सैनिक अधिकारी थे जो कि डूंगरा गांव आया हुआ है, डूंगरा गांव है, वहां पर उन्होंने शरण ली थी, जहाँ पर मेवाड़ के महाराजा थे स्वरूप सिंह जी है, इन्होंने उनको है वो शरण मदद की थी और इन्हें है फिर जगत मंदिर में शरण दी थी, जगत मंदिर में इन्होंने शरण दी थी। मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे 100 वर्ष है,
ने उन्हें उदयपुर भेजा था। उस समय मेवाड़ के जो पॉलिटिकल एजेंट है वो सॉवर्स थे, और स्वरूप सिंह जी की मदद से वो जगत मंदिर में इन्होंने शरण ली थी और इस क्रांतिकारियों से इन सैनिकों को है वो बचाया था। एरनपुरा की क्रांति है, इसके बारे में हम देखते हैं। एरनपुरा की क्रांति की जो शुरुआत है वो हुई थी 21 अगस्त 1857 को हुई थी। और यहाँ पर देखा जाए तो पूर्वैया जो सैनिक थे, सैनिकों की एक टुकड़ी थी पूर्वैया सैनिक, इन्होंने यहाँ पर क्रांति की थी, आबू में क्रांति की थी। कहां पर की थी? आबू में क्रांति की थी। इसके बाद में यहाँ पर जो प्रमुख नेता थे, कुशाल सिंह संभावत है वो तो आउवा के सामंत है, ये तो मुख्य नेता थे। लेकिन इसके अलावा है, एक तो है तिलक राम, शीतल प्रसाद और मोतबिंद खां, ये प्रमुख है वो, यहाँ पर है वो प्रमुख क्रांतिकारी थे, जिन्होंने है वो एरनपुरा सैनिक सामने में विद्रोह किया था। इनको बाद में है कुशल सिंह जी संपावत, जो कि आहुआ के सामंत थे, इन्होंने उनको नेतृत्व प्रदान किया था। इनके बाद में एक बिथुला का युद्ध हुआ था, जो कि 8 सितंबर 1857 को हुआ था, जो कि कुशाल सिंह जी संपावत की सेना, इसके अलावा है अंग्रेजों की ओर से है तखत सिंह जी की एक सेना, जो कि जोधपुर के उस समय महाराजा थे तखत सिंह जी, हितकोट अंग्रेजी अफसर थे, और कुशल सिंह भी है। इनकी संयुक्त सेना और कुशल सिंह जी संपावत की जो सेना है, इनके मध्य ये युद्ध हुआ था, जिसको बिथुला का युद्ध कहा जाता है। और इसमें जो एक तखत सिंह जी की जो सेना का सेनापति था, जिनका नाम था ओनाड सिंह जी, वो मारा गया था। बिथुला का युद्ध, जो कि 8 सितंबर 1857 को हुआ था। बिथुला है वो पाली में आया हुआ है, वर्तमान में है। बिथुला के युद्ध के बाद में है एक प्रमुख युद्ध हुआ था, जिसको हम कहते हैं सेलावास का युद्ध। सेलावास का युद्ध वो 18 सितंबर 1857 को हुआ था, और इसमें है वो एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, वो एक सेना लेकर आए थे। इसके अलावा मेवाड़ के उस समय पॉलिटिकल एजेंट थे मैकमोशन थे, उनकी सेना और कुशाल सिंह जी संभावत जी की सेना है, इनके मध्य भयंकर युद्ध हुआ था, और जिसमें है जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट है मैकमोशन है वो मारे गए थे। अब इस युद्ध को है वो काला और गोरों का युद्ध भी कहा जाता है। सेलावास का युद्ध, जो कि पाली में आया हुआ है, 18 सितंबर 1857 को एक क्रांति हुई थी, और इसमें है कुशल सिंह संभावत की विजय हुई थी। तो ये सेलावास के युद्ध में के बारे में बात आती है। सेलावास के युद्ध के बाद में हम देखते हैं आहुआ का युद्ध है वो 20 या 24 जनवरी 1858 ईस्वी में हुआ था। 1858 ईस्वी में हुआ था आहुआ का युद्ध। अब इस युद्ध में है दिल्ली से है वो होप्स की सेना बुलाई गई थी। इसके अलावा जोधपुर से है हंसराज जोशी भी थे, और कुशाल सिंह जी संपावत है की सेना के मध्य हुआ था, जिसका जो नेतृत्व है वो पृथ्वी सिंह जी ने किया था। लांबिया के थे पृथ्वी सिंह जी, उनके नेतृत्व में हुआ था। और इस युद्ध में है वो भयंकर युद्ध हुआ था, जिसके बाद में है अंग्रेजों ने आहुआ पर पूर्ण रूप से अधिकार कर दिया था। कुशाल सिंह जी संपावत है वो वहां से है, बाद में है वो 1860 ईस्वी के आसपास नीमच में उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था, और इसकी जांच के लिए उनके टेलर आयोग भी बनाया गया था। उन पर केस हुआ था, तो इसकी जांच करने के लिए टेलर आयोग भी बनाया गया था। कुशाल सिंह जी संपावत के बारे में देखा जाए तो उनका जो अंतिम समय है वो उदयपुर में बीता था। कहां पर बीता था? उदयपुर में है इनका अंतिम समय बीता था, और उदयपुर में 1966 में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये मुख्य बातें है वो कुशाल सिंह जी संपावत के बारे में है। अब कुशाल सिंह जी संपावत का इस युद्ध में साथ देने वाले एक तो गुलर के थे विशन सिंह जी, आलियावास के अजीत सिंह जी, और आसोपा के जो जागीरदार थे शिवनाथ सिंह जी है वो इनके साथ देने वाले थे। इसके अलावा कोठरिया के महाराजा जोध सिंह जी भी इन्होंने भी इनका सपोर्ट किया था। तो ये आहुआ के युद्ध के बारे में है आगे इंपॉर्टेंट बात। अब इसके बाद में है
इस युद्ध के बाद में शिवनाथ सिंह जी के नेतृत्व में विद्रोहियों ने दिल्ली की तरफ ले जाने का प्रयास किया, लेकिन नारनौल के पास में अंग्रेजी सैनिक अधिकारी जिनका नाम था गेरोल्ड से हार गए थे। अब केसरी सिंह जी छुंडावत जो कि सलूम्बर के थे और जोध सिंह जी जो कि कोठरिया के जागीरदार थे, इन्होंने है वो कुशाल सिंह जी को बाद में शरण दी थी, मेवाड़ में शरण दी थी। तब वो अंग्रेजी अधिकारियों से बचकर भागे थे तो केसरी सिंह जी छुंडावत और जोध सिंह जी ने उनको शरण दी थी। केसरी सिंह जी के बारे में और जोध सिंह जी के बारे में एक बात और इम्पोर्टेंट ये है कि तात्या तोपे है, इनको भी इन्होंने शरण दी थी, कुशाल केसरी सिंह जी छुंडावत और जोध सिंह जी ने। बात करते सुगाली माता जी के बारे में है। सुगाली माता जी है वो आउआ के ठाकुरों की इष्ट देवी है, चंपावतों की इष्ट देवी है। और कर्नल होम्स ने इसकी जो मूर्ति है वो राजपूताना म्यूजियम्स जो कि अजमेर में आया हुआ है, और जहाँ के जो पहले जो अध्यक्ष थे वो पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा थे, वहां पर उन्होंने होप्स ने उनकी मूर्ति को रखवाया गया था। और वर्तमान में ये पाली के बांगड़ संग्रहालय में रखी हुई है और ये काले संगमरमर की मूर्ति है। माता जी के बारे में कहा जाता है कि माता जी के 10 सिर और 54 हाथ है। सुगाली माता जी आउआ के ठाकुरों की इष्ट देवी मानी जाती है। 1857 की क्रांति के समय है वो जोधपुर के महाराजा है तखत सिंह जी थे, जिन्होंने अंग्रेजों का खूब सपोर्ट किया था, अंग्रेजों का खूब साथ दिया था। 1857 की क्रांति के अंतर्गत है वो राजपूताना के ज्यादातर जो राजा थे उन्होंने अंग्रेजों का भरपूर समर्थन दिया था, जिसमें जयपुर के महाराजा थे जिनका नाम था राम सिंह जी सेकंड है, इन्होंने साथ दिया था, जिनके कारण इनको बाद में केसरी हिंद की उपाधि भी दी गई थी। इसके अलावा कोटा के महाराजा राम सिंह जी सेकंड है। इसके अलावा सिरोही के शिव सिंह जी है, मेवाड़ के महाराजा स्वरूप सिंह जी है, पृथ्वी सिंह जी है, लक्ष्मण सिंह जी है, सरदार सिंह जी है बीकानेर के, है इन्होंने खूब सपोर्ट दिया था। एक नाम और मिलता है कान जी, जो कि बिठोला के सामंत थे, जिन्होंने कुशाल सिंह संभावत ने हत्या कर दी जिनकी। कान जी है जो कि बिठोला के सामंत थे, जिनको बाद में कुशाल सिंह जी संभावत के द्वारा हत्या कर दी गई थी। 1835 ईस्वी में जोधपुर बटालियन का गठन किया गया था, जिसका मुख्यालय अरनपुरा रखा गया था। 1835 ईस्वी में वो जोधपुर बटालियन का गठन किया गया था, जिसका मुख्यालय वो जोधपुर रखा गया था, जिन्होंने 1857 की क्रांति में वो भाग लिया था। और जहां के जो क्रांतिकारी थे वो तिलक राम है, शीतल प्रसाद है और मोतबिन खां थे। मेवाड़ के बारे में जैसे के बाद में अरनपुरा के बाद में आउआ, और आउआ के बाद में क्रांति का मुख्य केंद्र है वो रहा था कोटा। कोटा में जो क्रांति का प्रारंभ है वो 15 अक्टूबर 1857 ईस्वी के आसपास हुआ था। अब यहाँ पर बात करें जो विद्रोही क्रांतिकारी है, एक तो थे मेहराब खां, एक थे हरदयाल और एक थे जयदयाल और एक थे गुल मोहम्मद है यहाँ पर प्रमुख क्रांतिकारी थे। यहाँ के पॉलिटिकल एजेंट है वो बर्टन थे, जिनकी बाद में वो हत्या कर दी गई थी। और यहाँ के जो राजा थे मारावल थे वो थे राजा राम सिंह जी सेकंड थे। मथुराधीश मंदिर के महंत कन्हैयालाल गोस्वामी ने समझौता करवाया था इनके मध्य है। मथुराधीश मंदिर के महंत कन्हैयालाल गोस्वामी के द्वारा समझौता करवाया गया था। अब इसमें महाराजा राम सिंह जी सेकंड थे, इनकी जो भूमिका है वो भी संदिग्ध थी। बाद में इनके लिए वो रॉबर्ट्स के नेतृत्व में एक आयोग भी बनाया गया था, जिनमें इन्होंने माना था कि राम सिंह जी की भूमिका हो सकती है। राम सिंह जी सेकंड ने बर्टन की हत्या की जिम्मेदारी स्वीकारी थी, इनकी भूमिका मानी गई है। जब मारावार राम सिंह जी सेकंड को है वो क्रांतिकारियों ने नजरबंद कर दिया, तो बाद में है अंग्रेजों ने करौली के राजा मदन पाल जी की मदद से है राम सिंह जी सेकंड को है वहां से मुक्त करवाया था, जिसके कारण मदन पाल जी को है वो तोपों की सलामी बढ़ा दी गई थी, 17 तोपों की सलामी दी गई थी, और राम सिंह जी सेकंड है इनको तोपों की सलामी है वो कम कर दी गई थी। क्रांतिकारियों के द्वारा है यहाँ के जो पॉलिटिकल एजेंट थे बर्टन है उनकी हत्या कर दी गई थी। और इसके अलावा एक डॉक्टर भी थे जिनका नाम था सेल्डन और कॉटन थे, जिनकी भी हत्या कर दी थी, और उनका जो शव है पूरे कोटा शहर में घुमाया गया था।
जिसके बाद में है वो मार्च 1858 ईस्वी के आसपास है, रॉबर्ट्स के नेतृत्व में है वो कोटा में एक बड़ी सेना भेजी गई थी और कोटा को वो क्रांतिकारियों से मुक्त करवाया गया था। और बाद में जयदयाल और मेहराब खां को मृत्युदंड की सजा दी गई थी। महाराजा राम सिंह जी को है, इसके लिए रॉबर्ट्स के नेतृत्व में एक आयोग का भी गठन किया गया था, जिसमें राम सिंह जी की भूमिका भी को भी संदिग्ध माना गया था और बाद में इनको सलामी भी कटा दी गई थी। तो ये मुख्य मुख्य बातें हैं जो कि कोटा के बारे में है। अब कोटा का जो क्रांति का जो स्वरूप हुआ, सबसे राजस्थान में सबसे सुनियोजित कह सकते हैं, सुनियोजित है। और यहाँ पर जो क्रांति है वो आम जन व राजकीय सेना इन्होंने नेतृत्व किया था। इन्होंने क्रांति का नेतृत्व किया था। आम जन और राजकीय सेना ने, आम लोगों की भागीदारी इसमें थी। और क्रांति का इतना राजस्थान में सबसे ज्यादा जो सुनियोजित है, व्यवस्थित स्वरूप देखने को मिलता है, वो कोटा में देखने को मिलता है। कोटा में है, एकदम से व्यवस्थित स्वरूप देखने को मिलता है, कोटा में है। कोटा में सेकंड थे और यहाँ पर बर्टन है वो प्रमुख है, पॉलिटिकल एजेंट थे। एक नाम आता है अमरचंद भाटिया का नाम आता है, जो कि मूल रूप से तो बीकानेर के थे, लेकिन ये ग्वालियर में नौकरी करते थे। कहा जाता है कि इन्होंने वो रानी लक्ष्मीबाई की और तात्या तोपे की वगैरह मदद की थी, जिसके कारण इनको क्रांति का पामाशाह भी कहा जाता है, जिसके कारण अंग्रेजों ने उनको है वो फांसी की सजा दी थी। तो राजस्थान के जो पहले शहीद हुए थे अमरचंद भाटिया, जो कि बीकानेर के मूल रूप से थे, ग्वालियर में है वो महाराजा के उधर है वो नौकरी करते थे, जिनको बाद में क्रांतिकारियों का साथ देने के कारण इनको बाद में फांसी की सजा दी गई थी। इसमें एक बात और याद रखना कि बीकानेर के एक राजा थे जिनका नाम था सरदार सिंह जी, एकमात्र ऐसे शासक थे जिन्होंने अंग्रेजों का खूब सपोर्ट किया था और अंग्रेजों की मदद करने के लिए बाहर भी गए थे। हिसार के पास बाड़लू नामक स्थान पर भी गए थे और जिसके कारण अंग्रेजों ने इनको है वो टिब्बी नामक एक परगना भी दिया था। सरदार सिंह जी को है वो टिब्बी नामक एक परगना भी दिया था। बीकानेर के शासक थे सरदार सिंह जी। टोंक में विद्रोह कौन सा हुआ था? टोंक इस समय टोंक को है वो 1857 में अंग्रेजों के द्वारा है वो रियासत बनाई गई थी। राजस्थान की पहली मुसलमान रियासत कह सकते हैं, 1817 में अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई थी और उस समय है वो अमीर खां पिंडानी यहाँ पर शासक थे। लेकिन 1857 की क्रांति के समय है वो नवाब वजीमुद्दौला है अंग्रेजों के समर्थक थे, जिन्होंने है यहाँ पर नवाब थे और यहाँ पर जो क्रांति विद्रोह किया था वो नवाब के ही मामा थे, वीर आलम खां थे। इन्होंने विद्रोहियों का साथ दिया था। निम्बाहेड़ा में ताराचंद पटेल ने जैक्सन की सेना का सामना किया था और जैक्सन निमस की विद्रोहियों का पीछा कर रहे थे। अब यहाँ पर महिलाओं की जो भागीदारी वो सबसे ज्यादा थी। महिलाओं की जो सबसे ज्यादा भागीदारी है वो है। इसके अलावा एक बात और इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर जो तात्या टोपे यहाँ पर इनका जो सबसे ज्यादा जो हस्तक्षेप था वो यहाँ पर देखने को मिलता है, टोंक में है। सबसे ज्यादा जो हस्तक्षेप है वो टोंक में देखने को मिलता है। क्रांति अक्टूबर में है, अक्टूबर में ही है, 17 अक्टूबर के आसपास है, धौलपुर में है क्रांति का स्वरूप प्रारंभ हुआ था। ये लगभग 17 अक्टूबर 1857 में हुआ था। यहाँ पर जो क्रांति का नेतृत्व है वो किया था रामचंद्र हीरालाल जी ने किया था। यहाँ पर क्रांति का मुख्य जो क्रांति की जो शुरुआत है वह रामचंद्र हीरालाल जी के नेतृत्व में है वो की गई थी। और यहाँ पर उस समय जो यहाँ के शासक थे इनका नाम था, इसके अलावा यहाँ पर देवा गुर्जर एक और क्रांतिकारी थे जिन्होंने विद्रोह किया था यार। यहाँ के शासक थे राजा भगवंत सिंह जी थे, ने क्रांति को दबाने के लिए पाटियाला से सेना भेजी थी। तो यहाँ पर मेन बात ये थी कि विद्रोही भी बाहर के थे और जो क्रांति को दबाने के लिए जो सेना लाई थी वो भी बाहर की थी। तो इस पर प्रश्न ऐसे आ सकता है कि ऐसी कौन सी जगह थी राजस्थान में जहां पर 1857 की क्रांति के अंतर्गत विद्रोह भी बाहर के लोगों के द्वारा किया गया था और उनको विद्रोह को दबाने के लिए भी बाहर के लोग आए थे। तो ये धौलपुर क्रांति बनी, जहां पर उस समय है वो भगवंत सिंह जी वो राजा थे। अलवर में यहाँ पर महाराजा विनय सिंह जी थे, यहाँ पर शासक थे जिन्होंने अंग्रेजों का फुल साथ दिया था। और यहाँ पर जो फैजल खां थे इन्होंने क्रांतिकारियों का वो खूब साथ दिया था। भरतपुर में है 31 अक्टूबर 1857 की क्रांति के आसपास यहाँ पर गुर्जर और मेर जातियों के द्वारा है विद्रोह किया गया था।
और यहाँ के उस समय जो शासक थे वो राजा जसवंत सिंह जी थे, और यहाँ के जो पॉलिटिकल एजेंट थे वो मॉरिसन थे, जिनको है वो भरतपुर छोड़ने की सलाह दी थी। तो भरतपुर में एजेंट थे वो एजेंट मॉरिसन थे, और इसके अलावा यहाँ के जो शासक थे वो थे जसवंत सिंह जी थे। जयपुर में है वैसे तो क्रांति का विशेष प्रभाव देखने को नहीं मिला, क्योंकि यहाँ के जो शासक थे राजा राम सिंह जी सेकंड थे, वो अंग्रेजों का उन्होंने भरपूर साथ दिया था, जिसके बाद में उनको है वो उस समय जयपुर के जो पॉलिटिकल एजेंट थे वो बर्टन ईडन थे, और साथ देने के कारण इनको बाद में केसरी हिंद की उपाधि भी दी गई थी और नगाड़ा भी दिया गया था। लेकिन यहाँ पर कुछ विद्रोह किया गया था सादुल्ला खां के द्वारा, उस्मान खां के द्वारा और विलायत खां के द्वारा यहाँ पर विद्रोह किया था जयपुर में है। यहाँ पर इतना व्यापक विद्रोह है वो देखने को नहीं मिला था। तात्या तोपे वैसे तो राजस्थान से नहीं थे, बाहर के थे, लेकिन इनका राजस्थान में 2 बार है वो प्रवेश हुआ था, और राजस्थान में मेन उनका जो 2-3 बार ये आए थे। इनका जो वास्तविक नाम था वो था रामचंद्र पांडुरंग था, पांडुरंग वास्तविक नाम था, और ये क्रांति के समय वो 2 बार राजस्थान में आए थे। सबसे पहले है वो भीलवाड़ा के मांडलगढ़ आए थे, जहां पर कुराड़ा नामक एक स्थान है, वहां पर एक रॉबर्ट्स की सेना के साथ में है वो युद्ध हुआ था। ये कुराड़ा में हुआ था। 9 अगस्त 1857 में है वो तात्या तोपे रॉबर्ट्स के मध्य वो युद्ध हुआ था, जिसके कारण तात्या तोपे की हार हुई थी और इनको पीछे हटना पड़ा था। टोंक के नासिर मोहम्मद खान ने तात्या तोपे का साथ दिया था। टोंक के एक शासक थे नासिर मोहम्मद खान, इन्होंने तात्या तोपे का साथ दिया था। तात्या तोपे है वो नाना साहब के स्वामी भक्त सेवक थे। नाना साहब थे इनके स्वामी भक्त सेवक थे। अब ये पहली बार जब आए थे यहाँ पर, तो झालावाड़ के शासक थे पृथ्वी सिंह जी ने तात्या तोपे के खिलाफ एक रेयतला नामक स्थान है, रेयतला नामक स्थान है, वहां पर स्थान पर अपनी सेना भेजी थी, लेकिन गोपालपट्टन के अलावा सभी सेना ने लड़ने से मना कर दिया था। तो रेयतला नामक स्थान पर है वो झालावाड़ के महाराजा पृथ्वी सिंह जी के मध्य है वो तात्या तोपे और पृथ्वी सिंह जी के मध्य युद्ध हुआ था, जिसके कारण है वो बाद में तात्या तोपे ने झालावाड़ पर कुछ समय के लिए उन्होंने अधिकार कर दिया था। पृथ्वी सिंह जी ने उन्हें 5 लाख रुपए की सहायता दी थी। बाद में जो सेकंड बार जो प्रवेश हुआ था तात्या तोपे का, वो हुआ था बांसवाड़ा में। लगभग दिसंबर 1857 में दूसरी बार वो बांसवाड़ा से प्रवेश हुआ था, और उस समय बांसवाड़ा के जो शासक थे वो थे लक्ष्मण सिंह जी थे, और इनके साथ में भी इनका युद्ध हुआ था। तात्या तोपे है वो जैसलमेर रियासत में गए थे, और वहां पर सहायता के लिए वो गए थे। जैसलमेर में केवल ये नहीं गए थे, सबसे ज्यादा है वो टोंक में इनका हस्तक्षेप था। कहां पर था? टोंक में इनका सबसे ज्यादा हस्तक्षेप मिलता है। जैसलमेर को छोड़कर सब जगह गए थे। इनकी जो सहायता है वो एक तो सलूम्बर के केसरी सिंह जी ने की थी, और कोठरिया के जोत सिंह जी ने इनकी सहायता की थी, याद रखा जा सकता है। बीकानेर के महाराजा सरदार सिंह जी ने वो तात्या तोपे को 10 घुड़सवार दिए थे। 10 घुड़सवार दिए थे सरदार सिंह जी ने। वैसे तो बीकानेर के महाराजा सरदार सिंह जी अंग्रेजों का फुल सपोर्ट किया था। कैप्टन सॉवर्स का कथन यह था, कैप्टन सॉवर्स ने इतिहास में तात्या तोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार के अपराध समझा जाएगा, और आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि इस सजा के लिए किसकी स्वीकृति दी और किसकी पुष्टि हुई थी। ये जो कथन है वो कैप्टन सॉवर्स तो के मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे, उनका एक कथन है वो देखने को मिलता है। तात्या तोपे की जो छतरी है, तात्या तोपे को देखो, तात्या तोपे हो इनको है वो बाद में नरवड़ के जंगलों में है वो पकड़ा गया था। नरवड़ के जंगलों में इनके जो मित्र थे मान सिंह जी इनकी मदद से है अंग्रेजों ने बाद में पकड़ा था, और बाद में इनको है वो शिवपुरी में है इनको फांसी की सजा होती। शिवपुरी में है वो इनको फांसी की सजा हो गई थी। 18 अप्रैल 1857 को है वो शिवपुरी में इनको फांसी की सजा हुई थी। नरवड़ के जंगलों में इनको पकड़ा गया था, और इनकी जो छतरी आई हुई है वो सीकर में आई हुई है, ये याद रखें। इसके अलावा और कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके बारे में है वो याद रखना अनिवार्य है, इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। तो देखिए, इसके अलावा है जैसे कि है एक इसमें इंपॉर्टेंट एक और आता है, नसीराबाद सैनिक सावनी है। नसीराबाद सैनिक सावनी,
नसीराबाद सैनिक छावनी को लूटने का प्रयास किया था। एक थे डूंगर जी और जवाहर जी नामक दो सैनिक थे, डूंगर जी और जवाहर जी, जवाहर जी, जो कि सीकर के बाठोट पटोदा के सामंत थे और इन्होंने है वो नसीराबाद सैनिक छावनियों को लूटा था। बाद में है वो जवाहर जी को है वो दिल्ली के किले में कैद करके भी रखा गया था। तो डूंगर जी ने है एक कर्णा भील थे और एक लोटिया भील की सहायता से उनको है वो बचाया था। डूंगर जी जो है राजस्थान में, राजस्थान का रॉबर्ट हुड भी कहते हैं और उनको कालंदर में है लोक देवता के रूप में इनकी पूजा की जाती है। डूंगर जी और जवाहर जी के बारे में है। इसके अलावा है एक और एक पुस्तक इस पर लिखी गई थी जिसका नाम है मांझा प्रवास। मांझा प्रवास ये पुस्तक है वह विष्णु भट्ट गॉडसे के द्वारा लिखी गई थी। विष्णु भट्ट गॉडसे के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी, इसको भी याद रखना है। विष्णु भट्ट गॉडसे के द्वारा लिखी गई थी। इसके अलावा राजस्थान रोल इन स्ट्रगल्स ऑफ 1857 की पुस्तक है। राजस्थान रोल इन स्ट्रगल ऑफ 57 की जो पुस्तक है ये नाथूराम खटकावत के द्वारा लिखी गई थी। इसमें राजस्थान की भूमिका को लेकर है ये पुस्तक लिखी गई थी, 1857 में लिखी गई थी। बात करते हैं पॉलिटिकल एजेंट के बारे में है। जैसे कोटा के पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन थे, मारवाड़ जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मैकमोशन थे, मेवाड़ के थे मेजर सोवर्स थे, जयपुर के ईडन थे, भरतपुर के मॉरिसन थे और सिरोही के थे वो जेडी हॉल थे। पॉलिटिकल एजेंट यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो ये मुख्य मुख्य बातें हैं।